शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, एनर्जी अपडेट मैं देख रही हूँ 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है कलेक्टिव में। तो मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहती, शेयर नहीं करना चाहती, बिकॉज़ मैं भी फील कर पाती हूँ आप लोगों की एनर्जी। बट एनर्जी जो चल रही है 1-2 दिन से थोड़ी हैवी एनर्जी है। बिल्कुल आप लोगों को पर्जिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा। इस तरह से बहुत से लोगों के साथ हो रहा है, ठीक है। इसके साथ ही आज मुझे मेरी किसी क्लाइंट ने पर्सनली मैसेज किया, पूछा कि मैम बहुत ज़्यादा बैलेंस थी, लेकिन अचानक से पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, थ्रॉट चक्र बिल्कुल चौक हो रहा है। तो इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है और बहुत ज़्यादा हैवी पर्जिंग हो रही है। तो क्या रीज़न है, ऐसा क्या एनर्जी में चल रहा है। तो इस वजह से मुझे आप लोगों के लिए मुझे लगा कि शायद कलेक्टिव में आप में से बहुत से लोग ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़। देखिए, जो भी जैसा भी आपको बताया गया है कि ये जो पोर्टल था फुल मून का, इसके अफेक्ट की वजह से आप लोगों में कलेक्टिव में हैवी पर्जिंग हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ डेफिनेटली हो रहे हैं। एक उसका रीज़न हो सकता है कि एक तो बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम है, ठीक है। तो सर्दी की वजह से भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कोल्ड कफ और थ्रॉट में थोड़ा प्रॉब्लम रहना। इसके अलावा डेफिनेटली ये पोर्टल की एनर्जी थ्रॉट चक्रा पर अफेक्ट डाल रही है। बहुत से लोगों को चौक थ्रॉट चक्रा में फील हो सकता है, बिल्कुल ब्लॉक्ड, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो खुद को खुल के। इस तरह से बहुत से लोगों को थ्रॉट चक्रा में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फील हो सकती है, इचिंग हो सकती है, पेन हो सकता है और बहुत ज़्यादा हेडेक हो सकता है। कुछ लोगों को बैक पेन हो सकती है, आइज़ में इचिंग हो सकती है, बॉडी में इचिंग हो सकती है। इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स आप लोग फेस कर रहे हो। और मोस्टली इस टाइम मुझे हेल्थ इश्यूज़ जो आप लोगों के सरफेस पर आ रहे हैं, वो उसका रीज़न डेफिनेटली पोर्टल है। बट आप लोगों को मैं ये गाइडेंस दूंगी, सबसे पहले आप लोगों को जो प्रेफरेंस है वो मेडिकल ट्रीटमेंट को देनी चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कभी भी पोर्टल की एनर्जी होती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ में इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है थ्रॉट में, तो सबसे पहले मेडिकल चेकअप कराइए अपना। बिकॉज़ आप जैसा कि जानते हैं, कोविड फिर से बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। फिर से एक बार इसमें इनकी केसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है कोविड के। तो मैं प्रे करती हूँ यूनिवर्स से डेली कि जल्द से जल्द हमारी अर्थ को इस जो एक कैंसर की तरह फैलता जा रहा है ये कोविड, इससे जल्द से जल्द हमारी अर्थ को रिलीज़ हो मिले, हमारी अर्थ की वाइब्रेशन हाई हो। इस वजह से आप लोगों के ऊपर भी काफ़ी अफेक्ट आता है, ठीक है। देखिए, जब भी अर्थ पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग भी उस अफेक्ट को फील कर पाते हैं बिकॉज ऑफ एम्पैथ। आपकी एक एम्पैथिक बॉडी है। तो जैसा कि अब अर्थ की जो वाइब्रेशन है वो भी चेंज हो रही है, इस वजह से असेंशन थोड़ा फास्ट हो रहा है। डेफिनेटली आप लोगों को फिज़िकल सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। थ्रॉट चक्रा में प्रॉब्लम है, हार्ट चक्रा में पेन है, लोअर चक्रास में प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को सोलर प्लेक्सिस चक्रा में पेन हो रहा है या स्टमक में पेन हो रहा है। ये सभी सिम्टम्स आपके ब्लॉकेजेस दिखाते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको अपनी हीलिंग करनी है, चक्रा बैलेंसिंग करनी है। इनर वर्क नहीं हो पा रहा है, मैं देख पा रही हूँ बहुत से लोगों का इनर वर्क करने का मन नहीं कर रहा है। तो आपको उसका सॉल्यूशन बताया है कि आप लोग अजप अजप कीजिए। जो मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को गाइडेंस दी है उसको फॉलो कीजिए। और बहुत ज़्यादा फिजिकली किसी को प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप लोग सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाइए, ठीक है। उसके बाद असेंशन है, बिल्कुल ये हमारी एनर्जी बॉडी है, उसका एक्सपेंशन हो रहा है। तो आपको इस चीज़ में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और मेडिकल ट्रीटमेंट को ले सकते हैं आप लोग। ये जो भी असेंशन की एनर्जी होती है, इसका अफेक्ट सभी पर इक्वली पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर आप लोगों को गाइड करते हैं तो हम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, हम लोगों पर भी इसका अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। डेफिनेटली हम पर भी इसका अफेक्ट आता है, हमारी भी बॉडी में पर्जिंग होती है, थ्रॉट में प्रॉब्लम होती है। बट हम लोगों को
थोड़ा कॉन्शियसनेसली हम लोग थोड़े अवेयर हैं, तो हम लोग खुद को बैलेंस करना जानते हैं। ठीक है, जल्द से जल्द खुद को बैलेंस जब आप कर लेते हैं, आप इस सारी स्टेगनेंट एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं, आप फिर से पहले की तरह बैलेंस हो जाएंगे। तो आप लोगों को अपना पूरा फोकस अपने बैलेंस पर लगाना है। ज़्यादा हैवी पर्जिंग फील होती है, ग्राउंडिंग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बार मैंने बताया हुआ है आप लोगों को ग्राउंडिंग का मेथड, वो कीजिए। तो अपना ध्यान रखना है इस असेंशन के टाइम पर। फिज़िकली बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए, इसमें कोई भी गलत नहीं है कि हमें असेंशन के टाइम पर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए आप, और साथ ही साथ अपना इनर वर्क भी कोशिश करिए कि करते रहें। ओके, एंड इसके साथ ही मैं एक क्वेश्चन भी लूँगी। किसी ने मुझे कल पूछा था, मैम ओवर थिंकिंग का इशू कैसे हील करें। तो ओवर थिंकिंग के इशू का जो मेन कॉज है वो होता है हमारा ब्लॉक्ड रूट चक्रा एंड हमारा ब्लॉक्ड क्राउन चक्रा। जब हमारा रूट चक्रा एंड हमारा क्राउन चक्रा दोनों ही ब्लॉक्ड होंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत सी ओवर थिंकिंग होगी, नेगेटिव थॉट्स आएंगे माइंड में, या पास्ट की बातों में ही आप उलझे रहेंगे कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो इन चीज़ों से निकलने के लिए आप लोगों को अपने रूट चक्रा एंड अपने क्राउन चक्रा पर अच्छे से काम करना है। अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। जब आपका रूट चक्रा हील होता है, आप लोग प्रेजेंट मोमेंट में रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेन जो हमारा रूट है, रूट कॉज है ओवर थिंकिंग की, वो हमारा रूट चक्रा है, उसको हील कीजिए। देन आप अपने क्राउन चक्रा पर हीलिंग देंगे जब, तो इससे आपके दोनों जब चक्रास हील होंगे और आप लोग एक बैलेंस बना पाएंगे। ओवर थिंकिंग से बाहर आने के लिए आपके पास बहुत सारे प्राणायाम हैं। ठीक है, भस्त्रिका कर सकते हैं आप लोग, भस्त्रिका प्राणायाम को कीजिए। जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, अपनी ब्रेथ को रिलीज़ करते हैं फास्ट, बिल्कुल प्रेशर के साथ, आप लोग ये चीज़ फील कर पाते हैं कि आपको बहुत रिलैक्स मिलता है आपके माइंड में। बिकॉज हमारा माइंड तो हमें ऑलमोस्ट हर टाइम थॉट्स क्रिएट करता ही रहेगा। एक छोटा थॉट आता है, उसके पीछे पूरी की पूरी थॉट्स की लाइन लग जाती है, फिर आप कुछ कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो 1 मिनट में। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि मन को कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल है। इन थॉट्स पर आप लोगों को कंट्रोल रखना है, उसके लिए अपने दोनों चक्रास को हील कीजिए, प्राणायाम कीजिए, भस्त्रिका, ठीक है, उद्गीत, इस तरह के प्राणायाम से आप लोगों को इन चीज़ों से बहुत जल्दी इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप लोग ओवरकम कर पाएंगे अपने इस जो भी इशू है ओवर थिंकिंग का। आई होप आप लोगों के साथ ये रेजोनेट करे और आप लोग अपना ध्यान रखिए इस टाइम पर, बिल्कुल पूरा फोकस खुद पर रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।